वंडरशेयर फिल्मोरा ने फिल्मोरा 9 के बाद फिल्मोरा 10 या फिल्मोरा एक्स को लॉन्च किया था। आज फिल्मोरा का 11 बेटा वर्जन में लॉन्च हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह का नया फीचर, किस तरह का नया इम्प्रूवमेंट इस फिल्मोरा 11 वर्जन के अंदर हमें देखने को मिलेगा और कैसे हम इस नया ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत और आप देख रहे डिजिटल एक्सप्रेस। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके URL में हम पेस्ट करके सर्च करेंगे तो हम वंडरशेयर फिल्मोरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आके डाउनलोड नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके फिल्मोरा 11 की बेटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके हम इस सॉफ्टवेयर को फिल्मोरा 11 बेटा वर्जन को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिल्मोरा 11 बेटा वर्जन को विंडो के अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इस नया वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर है उसी के अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप हायर कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हो। यहाँ पे हम मैक ओएस के अंदर क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जब हम फिल्मोरा का नया वर्जन फिल्मोरा 11 को ओपन करेंगे तो ओपनिंग पेज के अंदर हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टेंट मोड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो इस बेटा वर्जन के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन पुराने वर्जन के अंदर हमें इस इंस्टेंट मोड को देखने को नहीं मिलेगा। इस इंस्टेंट मोड को यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली हमारे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम फिल्मोरा 11 बेटा वर्जन के इंटरफेस में आएंगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो हमें मीडिया का टैब दिखाई देगा उसके अंदर हमें टेम्पलेट प्रीसेट का एक ऑप्शन यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। उस टेम्पलेट को क्लिक करके हमें बहुत सारे टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट टेम्पलेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसको यूज़ करके हम हमारे वीडियो को बहुत जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया के बाद स्टॉक मीडिया करके एक नया टैब हमें इस वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें जीफी, पिक्सावे, अनफ्रेश के अंदर कुछ फुटेज, कुछ GIF, कुछ स्टिकर हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम हमारे वीडियो के अंदर इस वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो टाइटल के अंदर हमें ज़्यादा चेंज इस वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे कुछ एलिमेंट्स, कुछ इफेक्ट जो है हमें यहाँ पे इस बेटा वर्जन के अंदर कम देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन के अंदर भी कुछ चेंज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स है इस वर्जन के अंदर यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। एफेक्ट्स में आएंगे, एफेक्ट्स के अंदर हमें सबसे ऊपर बोरिस एफेक्ट्स एंड न्यू ब्रू एफेक्ट्स करके 2 ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इस बेटा वर्जन के अंदर ये सारे ऑप्शन जो है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। एलिमेंट्स और स्प्लिट स्क्रीन के अंदर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम मीडिया पे जाएंगे और एक वीडियो को हमारे टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या और नया फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एक वीडियो को हम टाइमलाइन पे ड्रॉप कर देते हैं और जैसे ही हम टाइमलाइन वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं तो कुछ नया फीचर, कुछ नया ऑप्शन हमारे सामने एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के अंदर। स्पीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे अभी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्पीड रैंपिंग ऑप्शन को भी ऐड किया गया है। स्पीड रैंपिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ प्रीसेट ऑप्शन, प्रीसेट स्पीड रैंपिंग का ऑप्शन हमारे सामने नज़र आएगा। हम कोई भी ऑप्शन को क्लिक करके हमारे वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो ये इफेक्ट जो है हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हम बाद में इस ग्राफ को देख के हमारे वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कलर पे। कलर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे एडवांस कलर टूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है और कुछ प्रीसेट को यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी कुछ चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं क्रोमा की ऑप्शन पे। क्रोमा की ऑप्शन के अंदर हम क्लिक करेंगे तो क्रोमा की का ऑप्शन जो है यहाँ पे जो पहले पैरामीटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता था वही सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्रोमा की ऑप्शन के अंदर कुछ इम्प्रोवाइज़ किया गया है, कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगर हम पहले वर्जन की बात करें तो इस तरह का आउटपुट हमें क्रोमा की ऑप्शन को यूज़ करके देखने को मिलता था, लेकिन इस वर्जन के अंदर हमें इस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रोमा की के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस वर्जन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं की फ्रेमिंग ऑप्शन के अंदर। की फ्रेमिंग ऑप्शन के अंदर भी हमें ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
यहाँ पे जो कस्टमाइज़ का ऑप्शन है इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है, लेकिन जो पहले वर्जन के अंदर हमें इसको फ्री में हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस वर्जन के अंदर इसको यूज़ करने के लिए हमें परचेज करना पड़ेगा। मोशन ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हमें इस वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम और एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया गया है। तो मोशन ट्रैकिंग ऑप्शन को देखने के लिए हम एक वीडियो को टाइमलाइन पे लेके आते हैं। वीडियो के ऊपर हम क्लिक करते हैं, मोशन ट्रैकिंग पे जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो एक्यूरेसी है और जो रेस्पॉन्स टाइम है हमें यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। अभी हम फाइल में जाएंगे और देखेंगे और क्या क्या नया फीचर हमें यहाँ पे चेंज मिल रहा है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, ओपन प्रोजेक्ट के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, ओपन रिसेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, इंपोर्ट मीडिया के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। रिकॉर्ड मीडिया के अंदर हमें रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको क्लिक करके हम हमारे पीसी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। एडिट पे आते हैं, एडिट के अंदर हमें इफेक्ट के अंदर भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। टूल्स में जाएंगे, वीडियो के अंदर हमें क्रोमा की और मोशन ट्रैकिंग जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कलर करेक्शन के अंदर एडवांस कलर करेक्शन टूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। व्यू के अंदर हम प्लेबैक क्वालिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जूम लेवल के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। गो टू के अंदर भी कोई चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट के अंदर आएंगे, कोई चेंज नहीं है और हेल्प के अंदर भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली इस फिल्मोरा 11 बेटा वर्जन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्पीड रैंपिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। कलर करेक्शन के अंदर एडवांस कलर करेक्शन टूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रोमा के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे किया गया है। मोशन ट्रैकिंग के अंदर भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है और रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन का एक ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया है। बाकी जो है ज़्यादा चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना, क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले समय के अंदर इस चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।